आज 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उचित मूल्य दुकानों के आवेदन की तारीख बढ़ाई, अब 26 जनवरी तक मिलेगा अवसर। मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इंदौर जिले की दुकान विहीन 90 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जाना है। दुकानें चलाने के लिए इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कम संख्या में निविदाएं आने से आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 26 जनवरी कर दिया गया है। इंदौर जिले की महू जनपद पंचायत की 6, सांवे की 36, देपालपुर की 28 और इंदौर जनपद पंचायत क्षेत्र की 20 ग्राम पंचायतों में राशन दुकानें खोली जाना है। जिले में उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक संस्थाएं 26 जनवरी तक आवेदन कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी जेट प्लेन, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार नया स्टेट जेट प्लेन खरीदने जा रही है। पिछले 1 वर्ष से इसकी प्रक्रिया चल रही है। यूएसए की विमान निर्माता कंपनी ने नेगोशिएशन के बाद जेट प्लेन खरीदने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। राज्य के विमानन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अब इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए वर्ष 2022 में 120 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था, लेकिन जेट प्लेन खरीदने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। इसमें कैबिनेट में राशि बढ़ाए जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 200 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का निर्णय लिया जा सकता है। इधर जेट प्लेन के अनुरूप प्रदेश भर के हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का उन्नयन कराया जा रहा है। चुनावी दौर में किसानों की नाराजगी से बचने के लिए अतिरिक्त खाद खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की सियासत में किसान हमेशा से केंद्र में रहा है। चुनावी दौर में किसानों की नाराजगी से बचने के लिए सरकार 2.5 लाख टन अतिरिक्त खाद खरीदेगी। यह निर्णय इसलिए किया गया है ताकि खरीफ और रबी फसलों के समय खाद की किल्लत न हो। अग्रिम भंडारण भी मार्च के स्थान पर फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा। किसान भी मांग के अनुरूप खाद का अग्रिम भंडारण कर सकेंगे। इसका ब्याज भी उनसे नहीं लिया जाएगा। सिंगरौली में 25,000 से अधिक लोगों को मिलेंगे भूखंड, 6 लाख से अधिक किसानों के खाते में आएगी राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत 25,412 जरूरतमंद हितग्राहियों को आवास के लिए एक स्थान निःशुल्क भूखंड आवंटित करेंगे। जिन गरीब परिवारों के पास रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है और स्वयं की भूमि भी नहीं है, ऐसे प्रत्येक परिवार को 60 वर्ग मीटर का निःशुल्क भूखंड आवंटित किया जाएगा। जिले में 421 एकड़ रकबे में हितग्राहियों को निःशुल्क भूखंड आवंटित होंगे। उधर मुख्यमंत्री सिंगरौली से ही रीवा संभाग के सिंगरौली सहित सीधी, सतना और रीवा जिले के 6,78,408 किसानों के खातों में 135 करोड़ 68 लाख रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित भी करेंगे। अब 5 फरवरी से होगी प्रदेश में विकास यात्रा। सीएम शिवराज ने मंत्रियों से कहा गांवों का दौरा करें। प्रदेश में विकास यात्रा अब 1 फरवरी की जगह 5 फरवरी को संत रविदास जयंती से प्रारंभ होगी। यह 20 फरवरी तक चलेगी और इसे प्रभारी मंत्री आवश्यकता अनुसार 5 दिन यानी 25 फरवरी तक बढ़ा सकेंगे। इसमें विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राही सम्मेलन होंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में विभिन्न योजनाओं के चिन्हित हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा की कार्य योजना को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में बताई। बीते साल से 6 लाख टन ज्यादा शक्कर का उत्पादन, इस माह के आंकड़ों से तेजी की उम्मीद नहीं। अक्टूबर 2022 से शुरू होकर सितंबर 2023 तक जारी रहने वाले इस शुगर ईयर में देश में शक्कर का उत्पादन अच्छा खासा बढ़ता नजर आ रहा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 15 जनवरी तक के उत्पादन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस साल अब तक 156 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ है। बीते साल इस अवधि तक आंकड़ा 150 लाख टन था। खास बात यह है कि इस आंकड़े में मिलों द्वारा उत्पादित एथेनॉल के उत्पादन का आंकड़ा शामिल नहीं है। ग्रीनफील्ड सिटी योजना से ग्वालियर और देवास बाहर। केंद्र सरकार की ग्रीनफील्ड सिटी परियोजना की दौड़ से अब ग्वालियर और देवास बाहर हो गए हैं। शासन स्तर पर पीतमपुर और जबलपुर के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई है। इस योजना के लिए पहले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर की काउंटर मैग्नेट सिटी सहित पीतमपुर और देवास क्षेत्र का चयन किया गया था, लेकिन अंतिम तौर पर इंदौर के पीतमपुर और जबलपुर के नामों को आगे बढ़ाया गया है। स्थानीय स्तर पर भोपाल से यह संदेश आ चुका है कि अब इस योजना से ग्वालियर बाहर हो चुका है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश के 8 शहरों को अलग से ग्रीनफील्ड सिटी बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाना है।
केंद्र सरकार ने दी भोपाल ग्वालियर और सिवनी के रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी। भोपाल ग्वालियर और सिवनी में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भोपाल और सिवनी के लिए राशि स्वीकृत करने के साथ ग्वालियर के 2 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि केंद्र सरकार ने भोपाल के छोला रेलवे ओवरब्रिज काली परेड से अयोध्या बाईपास के निर्माण के लिए 32 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 सिवनी सिटी रेलवे ओवरब्रिज के लिए 126 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मध्य प्रदेश में 2 साल बाद भोपाल में होगी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। कोरोना महामारी के दौरान भोपाल बुलाकर कलेक्टर कमिश्नर और आईजी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का जो सिलसिला थम गया था वो अब फिर प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 31 जनवरी और 1 फरवरी को कलेक्टर कमिश्नर और आईजी पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले दिन कलेक्टर और कमिश्नर के साथ पैसा के नियम, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार सहित अन्य योजनाओं की स्थिति पर जानकारी ली जाएगी। वहीं दूसरे दिन आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। यूरिन सैंपल की जांच कर चंद सेकंड में रिपोर्ट दे देती है यह नई डिवाइस। गर्भवती बहन को जांच के लिए परेशान होता देख एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने ऐसी डिवाइस बनाई जो घर पर ही यूरिन सैंपल की जांच कर चंद सेकंड में रिपोर्ट दे देती है। 6 बाय 8 इंच आकार की इस मशीन का वजन सिर्फ 600 ग्राम है। यह बैटरी से चलती है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे विकसित करने में करीब 7 वर्ष का समय और 3.25 करोड़ रुपए खर्च आया है। खास बात यह है कि इससे मिली रिपोर्ट 95% तक सटीक होती है और इसे किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्म में लिया जा सकता है। डिवाइस को स्टिंगलो नाम दिया गया है। यह मशीन किडनी, दिल की बीमारी से पीड़ित और उन सभी मरीजों के लिए कारगर साबित होगी जिन्हें बार-बार यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है और जो बार-बार लैब तक नहीं जा सकते। राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को बजट सत्र 2023-24 के बाद 3 से 4% महंगाई भत्ता वृद्धि का तोहफा मिलने की चर्चाएं जोरों पर है। वहीं दूसरे तरफ मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को 4% डीए के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पहले खबर आई थी कि शीतकालीन सत्र के बाद इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर बस मंजूरी मिलना बाकी है। संभावना जताई जा रही कि जल्द राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। अधिकारियों के थोक बंद तबादले, 63 को मिली नवीन पदस्थापना आदेश जारी। राज्य में तबादले का दौर जारी है। लगातार बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। एक बार फिर से अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मामले में मनोज रतन चौथे द्वारा विभिन्न सानिध्य में 63 एसआई और 138 एएसआई के तबादले किए गए हैं। 24 जनवरी तक पदस्थापना ग्रहण न करने की स्थिति में कर्मचारी निलंबित समझे जाएंगे। मोटे अनाज से बने व्यंजनों की दीवाने हुए विदेशी मेहमान। ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, कूदू और कुटकी भारत में पाए जाने वाले इन मोटे अनाजों से बने व्यंजन खाने में जितने स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही लाभदायक है। पूरी दुनिया भारतीय मोटे अनाजों को अपनाने लगी है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित G20 विशेष थिंक कार्यक्रम में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों की प्रतिक्रिया से प्रतीत होता है कि पारंपरिक खेती, स्थानीय कला संस्कृति और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जैसे कुछ ऐसे प्रमुख आयाम हैं जिनके माध्यम से भारत सतत विकास लक्ष्य की ओर से अग्रसर है और इसमें मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम मोदी की सलाह, फिल्मों पर ना करें अनावश्यक बयानबाजी, एमपी में दिखेगा असर। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत भले ही पार्टी के कुछ दिग्गजों को चुभन दे गई हो, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में दिखेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं से जिस तरह के आचरण की अपेक्षा की गई है, उसके प्रभाव में कई दिग्गजों के तौर तरीके बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मोदी ने पार्टी नेताओं को नफरत बढ़ाने वाले बयानों और विरोध करने की आदत से बचने की सलाह दी है। उन्होंने फिल्मों के बारे में जल्दबाजी में कुछ भी बयान देने से बचने की सलाह भी दी है। साथ ही कहा है कि चुनाव में जीत के लिए सिर्फ मोदी के ही भरोसे न रहें, बल्कि जनता के बीच स्वयं जाएं। ठंड में पर्यटकों की पसंद बना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, नहीं मिल रही सफारी करने के लिए टिकट। सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठंड में घूमना और छुट्टियों का मजा लेना लोगों के जीवन में आनंद भर देता है। इस बार सबसे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश घूमने के लिए आ रहे हैं। जब से महाकाल लोक खुला है, तब से मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। ऐसे में लोग उज्जैन, इंदौर घूमने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व का दीदार कर रहे हैं। बाघों का दीदार करने का उत्साह पर्यटकों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठंड शुरू होते ही लोग सैर पर निकल पड़े हैं।
एमपी में अब जल्दी और आसानी से मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, उपभोक्ताओं को होगा लाभ। नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए परेशान होने वाले उपभोक्ताओं के लिए ये खबर बहुत सुकून देने वाली है। शिवराज सरकार ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऊर्जस पोर्टल पर कनेक्शन लेने की नई प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। इससे कंपनी के कार्य क्षेत्र अंतर्गत भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन जल्दी और आसानी से मिल सकेंगे। इसके लिए अब उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा निधि, सप्लाई, अफोर्डिंग एवं मीटर शुल्क संबंधी डिमांड नोट जारी हो जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को तत्काल बिजली कनेक्शन मिलेगा, जिससे कनेक्शन की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होने से उपभोक्ताओं की बचत होगी। एमपीपीएससी ने जारी किया इस साल का परीक्षा कैलेंडर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2022-23 की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जो इस साल की एमपीपीएससी की परीक्षाएं देने का मन बना रहे हों, वे आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम किस डेट पर होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी को लेकर प्रस्तुत याचिका निराकृत। भारत न्यूजीलैंड के बीच 24 जनवरी को इंदौर में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिका बुधवार को निराकृत हो गई। बहस में एमपीसीए का कहना था कि टिकटों की कालाबाजारी का आरोप गलत है। टिकटों की बिक्री में पारदर्शिता बरती गई है। 12 जनवरी को सुबह 6 बजे बुकिंग शुरू हुई और 1 मिनट में 3331 टिकट बिक गए। 24 जनवरी से बिगड़ेगा मौसम। ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर एवं भोपाल में बारिश के आसार। पिछले दिनों हुई जबरदस्त बर्फबारी से समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से मैदानी क्षेत्रों की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन और बढ़ा दी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में बुधवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दतिया में दर्ज किया गया। दतिया, ग्वालियर, रायसेन, छतरपुर, रीवा, सागर एवं उमरिया में शीतलहर रही। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलने से शुक्रवार से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। 4 दिन बाद मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं वर्षा भी हो सकती है। कैनरा बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। ग्राहकों को मिलेगा 7.75% का फायदा। पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक कैनरा बैंक ने 2 करोड़ से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नए ब्याज दर 18 जनवरी 2023 यानी कि कल से लागू है। बैंक 7 दिन से 10 साल की एफडी पर आम जनता को 3.25 से लेकर 7.15% ब्याज दर का लाभ दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 3.25 से लेकर 7.65% ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है। जेएच में जलता मिला कचरा अब 712 रुपए रोजाना में निगम उठाएगा। सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल को जया रोग चिकित्सालय में कर्मचारी कचरे को जलाते हुए मिले। निगम आयुक्त ने नाराजगी जताई तो अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि पहले वह कचरे को इकट्ठा कर नगर निगम को फोन पर सूचना देते थे और गाड़ी आने पर कचरा उसमें डाल देते हैं। ऐसे में निगम आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ से चर्चा की और तय किया कि अस्पताल में प्रतिदिन गाड़ी भेजकर बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित कराया जाएगा। इसके बदले में अस्पताल प्रबंधन 712 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से निगम को भुगतान करेगा। मुरैना में फरवरी में शुरू होगा अटार घाट पुल। 146 किलोमीटर घटेगी जयपुर की दूरी। अंचल की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण चल रहा है। इसमें से सबलगढ़ क्षेत्र के अटार घाट के पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। अगले महीने फरवरी में इस पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के बनने से राजस्थान के जयपुर, कोटा, करौली आदि शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा केलारस क्षेत्र में सेवर घाट एवं अंबा क्षेत्र के उसेद घाट पर भी पुलों की निर्माण चल रहा है। पहले वनडे में भारत की रोमांचक जीत, 12 रन से मुकाबला किया अपने नाम। टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 12 रन से हरा दिया। कीवी की ओर से माइकल ब्रेसवेल ने 78 बॉलों पर 140 रन की पारी खेली, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के साथ भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। टीम की ओर से शुभमन गिल ने अपने करियर की शानदार पारी खेली। वे 50वें ओवर में 208 रन बनाकर आउट हुए। वे एक दिवसीय में डबल सेंचुरी जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने।
महाधिवक्ता को बनाया जा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर महाधिवक्ता को नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत और जस्टिस विशाल मिश्रा ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 25 जनवरी को निर्धारित की है। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय का होगा कायाकल्प। राज्यपाल ने किया भवन निर्माण का भूमि पूजन। प्राचीन नगरी उज्जैन को आने वाले दिनों में संवारने का कार्य किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय के स्वरूप को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। इस भवन के निर्माण सहित नई विथिकाएं 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। यह बात मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बुधवार को विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में भूमि पूजन के दौरान कही। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।